एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है। इसका नाम है उनसू, जो कि एक मॉल में असिस्टेंट मैनेजर है। इसकी ड्यूटी आज एक वॉश डिपार्टमेंट में लगी है। वॉश बूथ पर वो अपने कस्टमर्स को हैंडल कर रही थी, तभी वहाँ पर एक चाइनीस आदमी आता है। इसका नाम जिनसू है, जिसे मॉल के डायरेक्टर ने खुद इन्वाइट किया था। वो वॉच बूथ पर जाता है और उनसू उसे प्रीमियम और इम्पोर्टेंट कलेक्शन की एक वॉच दिखाती है। इस वॉच में 90 डायमंड्स लगे हुए थे और इसकी स्ट्रैप एलिगेटर के लेदर की थी। ये वॉच उस आदमी को काफी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है कि वो चोरी कर ले जाता है। उनसू और उसकी टीम नोटिस करती है कि एक वॉच गायब हो गई है और ये वही वॉच है जो कि उनसू ने उस चाइनीस आदमी को दिखाई थी। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि वही आदमी जिनसू बेग उस वॉच को पहनकर मॉल से बाहर गया है। मॉल के डायरेक्टर से जिनसू बेग का पता लेने के बाद वो खुद ही चाइनीस मार्केट जाती है और जिनसू से मिलती है। जिनसू से वो वॉच के बारे में पूछती है तो जिनसू उसे बताता है कि वो वॉच उसने अपने फ्रेंड को दी है और उसके फ्रेंड को अगर वो वॉच पसंद आ जाएगी तो जिनसू कंपनी को पे कर देगा। मगर उनसू कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इस वजह से वो जिनसू को एक पेपर पे साइन करने के लिए कहती है। काफी मुश्किल से जिनसू उस पेपर पर साइन करता है और फिर उनसू वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो खाना खा रही थी, तभी जिनसू की कॉल आती है। वो उनसू को अपने ऑफिस बुला रहा था। ऑफिस में जाने के बाद जिनसू वो वॉच उनसू को वापस कर देता है। वॉच को अच्छी तरह से चेक करने के बाद उनसू देखती है कि वॉच के स्ट्रैप पर कुछ स्क्रैचेस आए हुए हैं। कंपनी डैमेज वॉचेस को एक्सेप्ट नहीं करती है, इस वजह से वो जिनसू से कहने लगती है कि वो स्ट्रैप या तो वो वॉच खरीद ले। काफी ज्यादा कन्विंस करने के बाद आखिरकार जिनसू स्ट्रैप्स खरीद लेता है। इनसू का एंथुसियाज्म देखकर जिनसू काफी इम्प्रेस हो गया था, इस वजह से वो उसे अपनी कंपनी ज्वाइन करने की ऑफर करता है, मगर उनसू मना कर देती है। अब दूसरे दिन जब उनसू अपने काम पर जाती है, वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड हीसू का हस्बैंड जिन पियो वहाँ पर नेक पीस खरीदने के लिए आया है। वो काफी बार वहाँ पर आया करता था और नेकलेस खरीदा करता था, लेकिन हैरत वाली बात ये थी कि हीसू कभी भी उसके साथ नहीं होती थी। उनसू उससे पूछ ही लेती है कि वो वहाँ पर अपनी वाइफ के साथ क्यों नहीं आता, तो जिनपियो उनसू को ये कहता है कि उसे हीसू को सरप्राइज देना पसंद है। अब उनसू के पास एक वीआईपी क्लाइंट की कॉल आती है। उनका नाम था मिसेस कांग। वो उनसू को ड्रेसिंग रूम में बुला रही थी। ड्रेसिंग रूम में उनसू जाती है और देखती है मिसेस कांग की कमर पर काफी चोटों के निशान है। इसका मतलब ये है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस की एक विक्टिम है। वो वहाँ पर उनसू को अपनी हेल्प करने के लिए बुला रही थी, लेकिन उनसू क्या कर सकती थी। अब वो दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर आती हैं। उनसू कुछ कर पाती उससे पहले वहाँ पर मिस्टर कांग आ जाते हैं। मिस्टर कांग अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनसू और उसकी टीम को 500 गिफ्ट देते हैं, क्योंकि उनसू ने कुछ बोला नहीं। उनसू को काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था और फ्रस्ट्रेशन भी थी मिस्टर कांग की वजह से। अब वो ताइक्वांडो क्लब आती है और वहाँ पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेती है। रात में उसे याद आता है कि उसकी मॉम की बर्थडे है। वो अपनी मॉम के घर पर जाती है, वहाँ पर उसका भाई भी आया था। वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इसी बर्थडे सेलिब्रेशन में हमें उसके फादर की वॉयलेंट साइड नजर आती है। उनका बेटा किसी तरह उन्हें मना लेता है। अब वो सब बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद उनसू उसी एक अलमारी को देखती है जहाँ पर वो अपने बचपन में अपने भाई के साथ छुप जाया करती थी, जब उसके डैड उसकी मॉम से लड़ाई करते थे। इसी फ्लैशबैक के बाद अब उसकी मॉम की रोने की आवाज आती है उनके रूम से। दोनों बहन भाई उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं उसके फादर अभी भी नहीं बदले हैं और उतने ही बुरे हैं जितने पहले थे। वो वहाँ पर उसकी मॉम को मार रहे। वो दोनों किसी तरह रुकवाते हैं। अब दूसरे दिन जब उनसू अपने काम पर जाती है तो वो अपने डैड को भी साथ ले जाती है, लेकिन वो उन्हें काम पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन ले जा रही थी। वो दोनों पुलिस स्टेशन के सामने आ तो जाते हैं, लेकिन उनसू अंदर नहीं जा पाती। अपने फादर को पुलिस स्टेशन के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे एक स्कूल नजर आता है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स, जिन्हें देखकर उनसू को अपने फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उनसू को अपना फ्लैशबैक याद आता है कि जब उसकी मॉम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, उसे विंडो से ट्रॉमा हो गया था और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हीसू ही उसकी मदद के लिए आई थी। इसीलिए वो हीसू के घर जाती है। हीसू के अपार्टमेंट में जाकर जब वो बेल रिंग करती है तो कोई गेट नहीं खुलता। उसे लगता है कि कोई घर पर नहीं है, मगर फिर एक डिलीवरी गाय आता है और एक पार्सल छोड़ के जाता है, जिससे हीसू बाहर आकर रिसीव करती है। ये सब कुछ उनसू देख लेती है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है, मगर हीसू उसे अपने घर के अंदर आने ही नहीं देती। तो फिर वो दरवाजे पर कोड डायल कर खुद अंदर जाती है और सीन शिफ्ट डायरेक्टली हो जाता है पुलिस स्टेशन पे। वो वहाँ पर डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेन कराने आई थी, मगर कॉप्स उसे सीरियस नहीं ले रहे थे। अब वो ताइक्वांडो क्लब जाती है अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, लेकिन इस दफा वो अपने ओपोनेंट को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर देती है। इसी वजह से उसे 1 मंथ के लिए ताइक्वांडो क्लब से सस्पेंड कर दिया जाता है। सब चीजों से परेशान होकर अब वो एक बार में जाती है और ड्रिंक करने लगती है। ड्रिंक कर करके वो बेहोश हो जाती है और बार का ओनर मिस्टर जिन को कॉल करता है उसे पिक करने के लिए। जब उसे होश आता है तो वो मिस्टर जिन को सॉरी कहती है, उनके ऑफिस से बाहर आ जाती है। बाहर आते हुए उसे जिनपियो जैसा आदमी नजर आता है। कंफ्यूज होकर वो बाहर आती है और अपने काम पर आ जाती है।
उसकी दोस्त ना तो कॉल उठा रही थी ना ही मैसेज का जवाब दे रही थी। तभी उनसू को मिस्टर जिन की कॉल आती है। वो उसे लंच पर इनवाइट कर रहे थे। वो दोनों लंच करने के लिए जाते हैं। तभी टीवी पर एक न्यूज आती है जो कि मिसेस कांग की थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। मगर उनसू को तो ये पता था कि वो सुसाइड नहीं करना चाहती, बल्कि उनके हस्बैंड ने ये मर्डर प्लॉट किया है। वो पैनिक होने लगती है और अपनी मॉम को कॉल करने लगती है। उसकी मॉम बिल्कुल सेफ थी क्योंकि उनसू का भाई उसकी मॉम के घर पर होता है। अब वो अपनी दोस्त को कॉल करती है जो कि कॉल नहीं रिसीव कर रही थी, इसीलिए अब वो उसकी घर की तरफ जाती है। घर पर पहुंचकर वो डोर में कोड डायल करती है और जब घर में जाती है तो वो देखती है कि उसकी दोस्त बालकनी के बिल्कुल एंड पर बैठी हुई है और बस कूदने वाली है, लेकिन वक्त पर पहुंचकर वो अपनी दोस्त को बचा लेती है। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।